अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक टॉपिक है इस चैप्टर का। द बैक एंड फोर्थ मोशन, टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन किसी भी बॉडी की जो अपने आप को रिपीट करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, वो क्या कहलाती है? वो पीरियोडिक मोशन कहलाती है। सारी बात हम पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। पीरियोडिक मोशन कोई भी ऐसी मोशन कि एक ही लाइन में, एक ही डायरेक्शन, एक ही लाइन में, सॉरी, कि एक ही लाइन में, ठीक है, क्या होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से अगर कोई बॉडी अपनी मोशन को रिपीट करती है, ठीक है, तो ऐसी मोशन क्या कहलाएगी? पीरियोडिक मोशन कहलाएगी। जबकि दूसरी तरफ सिंपल हार्मोनिक मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? पीरियोडिक मोशन की बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक तरह के पीरियोडिक मोशन है, यानी कि इसमें भी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम से चीज़ अपनी मोशन को रिपीट करेगी, ठीक है। एंड इट अकर्स व्हेन द रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। रीस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट भी हम लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आपसे कहते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी वो कब होगी, वो कब एग्जीक्यूट होगी? वो तब होगी जब उसकी जो रीस्टोरिंग फोर्स है, जो रीस्टोरिंग फोर्स जिसको यहाँ लाने पर जो फोर्सेस में स्टोर हुई, जिसने इसे यहाँ तक लेकर आई, फिर ये फोर्स स्टोर हुई, फिर ये इसे वहाँ तक के लेकर आई, ठीक है। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कौन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? जो डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन से आया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्स क्या है? आपके पास 0 है, ठीक है। अब आपने क्या किया? इस बॉडी को यहाँ से लेकर यहाँ तक के मूव करवाया, ठीक है। आप इसे यहाँ तक के लेकर आ गए हो, ठीक है। तो मीन पोजीशन से आपने जहाँ तक इसे मूव करवाया है, इस एक्स के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपकी रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। कि जितना ज़्यादा आप इसे डिस्प्लेस करवाओगे, जितनी ज़्यादा उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, उतनी ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स होगी, और जितनी कम इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, उतनी कम रीस्टोरिंग फोर्स होगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले ज़माने में तीर चलाए जाते थे कमान से, ठीक है। तीर कमान इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वो तीर को कमान में खींचा करते थे पीछे की तरफ, उतना ही तेज़ी से तीर और उतना ही दूर जाता था। जितना कम खींचेंगे तीर, उतना कम दूर जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल मुझे समझ में आई तो मैंने आपको दे दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑफ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। एक बॉडी है जिसका मास है m, अटैच टू ए स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। एक बॉडी है मास m की, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। विच ऑक्सीलेट अबाउट मीन पोजीशन, जो ऑक्सीलेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है अपनी मीन पोजीशन के ऊपर, ठीक है। इसकी मीन पोजीशन को हमने क्या लिया हुआ है? ओ लिया हुआ है। ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है। इस मीन पोजीशन को हम लोगों ने क्या कंसिडर किया? ओ कंसिडर किया ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर सरफेस, और ये फ्रिक्शनलेस है, इसे ऐसा कंसिडर किया गया कि इसमें फ्रिक्शन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। कंसिडर फोर्स एफ, ठीक है। अब आपने एक फोर्स एफ लगाई इसके ऊपर, ठीक है, ताकि आप इसे डिस्प्लेस कर सको, ठीक है। इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से ओ से आप इसे डिस्प्लेस कर सको, और आप इसे डिस्प्लेस कर कर जहाँ तक के लेकर जा सकते हो, मैक्सिमम जिस पोजीशन पर लेकर जाते हो वो मैक्सिमम यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। कि आप इसे यहाँ तक नहीं, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक नहीं, आप इसे मैक्सिमम पोजीशन तक लेकर गए हो, इससे आगे नहीं गई, ठीक है। तो ये कहलाती है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो इस तरह से दो पोजीशंस हमारे पास होती है। एक होती है सेंटर पोजीशन, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है, सेंटर पोजीशन भी कहला सकती है, मीन पोजीशन भी कहला सकती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहला सकती है। और एक वो पोजीशन होती है जहाँ तक कि आप इसे खींच कर लेकर जाते हो, तो वो उसकी चाहे किसी भी तरफ हो, इस तरफ हो या उस तरफ हो, वो उसकी कहलाती है क्या? एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है, ठीक है। और अगर आप सेंटर पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक के लेकर जाओगे तो ऑब्वियसली आप कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करोगे, ठीक है। अब आगे देखना हमसे क्या कहते हैं, बहुत ईजी है ये। आगे हमसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो किसके इक्वल है? के एक्स के इक्वल है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फोर्स जो है, रीस्टोरिंग फोर्स जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, आप क्या लगाओगे? आप दो चीज़ें लगाओगे, एक लगाओगे इज इक्वल्स टू, एक लगाओगे कॉन्स्टेंट आ गया के, और साथ में आ गया यहाँ पर x। इस तरह आपके पास बन गया फोर्स इज इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है। k क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। और ये क्या कहलाता है? ऑब्वियसली आप स्प्रिंग मास सिस्टम पढ़ रहे हो तो स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। एंड इट हैज़ द डायमेंशंस ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर। किस तरह से आया न्यूटन पर मीटर? क्योंकि देखो भाई, फोर्स है हमारे पास इक्वल किसके? के एक्स के, ठीक है। एक्स इधर मल्टीप्लायर है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास फोर्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू के। फोर्स का यूनिट क्या है आपके पास? फोर्स का यूनिट हो जाएगा आपके पास न्यूटन, ठीक है। और एक्स का यूनिट, क्योंकि एक्स डिस्टेंस है तो एक्स का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। इस तरह से आपके पास जो के का यूनिट होगा वो होगा न्यूटन पर मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं। ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग, अब क्योंकि आपकी स्प्रिंग में इलास्टिसिटी भी है, खिंचाव भी है, वो स्प्रिंग है ना भाई, जाहिर सी बात है खिंचाव तो होगा। एंड इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स एक्स ऑन द बॉडी, तो फिर आपकी बॉडी के ऊपर, जो बॉडी आपने कंसिडर की है मास m की, उसके ऊपर ना सिर्फ रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी बल्कि इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी, ठीक है। हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल होगा कि जितनी फोर्स
फोर्स आपने अप्लाई की है एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, मेन पोजीशन की तरफ होगी। ठीक है, क्या किया आपने, ये मेन पोजीशन थी, ठीक है, आपने फोर्स अप्लाई कर दी, आपने फोर्स अप्लाई की और इस बॉडी को आपने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुई, इसके अंदर इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स स्टोर हुई। ठीक है, और अब वो क्या करेगी, अब वो इस बॉडी को, अब वो किसके इक्वल होगी, ऑब्वियसली जितनी फोर्स आपने लगाई थी उतनी ही यहाँ पर आकर स्टोर हुई। ठीक है, और वो किस तरफ होगी, अब इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, अब ये जो फोर्स होगी वो किस तरफ मूव करवाएगी, आपकी बॉडी को मेन पोजीशन की तरफ मूव करवाएगी। ठीक है, टुवर्ड्स मेन पोजीशन। एंड देयर इज ऑल्सो एन एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन भी ऑब्वियसली प्रोड्यूस होगी क्योंकि मूवमेंट हो रही है विच इज प्रोड्यूस बाय सच रीस्टोरिंग फोर्स, जो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होगी। ठीक है, दिस एक्सेलरेशन कॉजेज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये जो एक्सेलरेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करती है किसी भी बॉडी में, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। ये जो एक्सेलरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट कि जितना ज़्यादा आप डिस्प्लेस करोगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। बिल्कुल उसी तरह कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेस किया था उतनी ज़्यादा फोर्स होगी, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा डिस्प्लेस होगा, जो भी आप समझ लो। ठीक है, उसी तरह जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। क्यों, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स होगी, उतना ही ज़्यादा वो पुश करेगी और उतनी ही ज़्यादा आपके पास क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और ये बात हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि उसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगी, मीन पोजीशन की तरफ होगी। डायरेक्शन यहाँ पर अगर रीस्टोरिंग, यहाँ पर अगर मीन पोजीशन थी, ये आपने फोर्स लगाई, यहाँ पर इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स हुई, इसने वापस इसे इस तरफ को पुश किया, तो ऑब्वियसली ये जो एक्सेलरेशन है किस तरफ हुई, इसकी मेन पोजीशन की तरफ हुई। ठीक है, दीज टू कंडीशंस आर नोन एज कंडीशंस दैट मस्ट बी ओबेड बाय अ बॉडी इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो दो शर्तें हैं, ये ऐसी शर्तें हैं, ये ऐसी कंडीशंस हैं जो लाजमी पूरी होनी चाहिए अगर किसी बॉडी में आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन चाहिए तो। अब हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ चुके हैं कि एफ जो है वो किसके इक्वल है, के एक्स के इक्वल है। यहाँ पर किसका साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है। माइनस का साइन क्यों लगा हुआ है, क्योंकि आपने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में और रीस्टोरिंग फोर्स ने उसको मूव करवाया इस डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से या तो फिर आप इस तरह से समझ लो आपने डिस्प्लेस इतना करवाया, ठीक है, और ये मूव हो रही है इस फोर्स की वजह से वापस इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इधर क्या आ गया आपके पास, ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से आ गया माइनस साइन। फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमसे कहता है कि एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, अब इस एम ए को क्या करूँगी, इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, एफ की जगह मेरे पास आ गया एम ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स अपनी जगह पर क्या है, एज इट इज़ है। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, ये एम इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम एक्स। ठीक है, अब हम जानते हैं कि के अपॉन एम क्या है, कांस्टेंट है। के तो वैसे ही हमें पता है कि कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। मास को कांस्टेंट क्यों लिया गया, क्योंकि भाई ये यहाँ जा रही है, यहाँ आ रही है, वहाँ जा रही है, जहाँ आ रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बॉडी एक ही है, उसका मास सेम का सेम रहेगा। मास तो उसका चेंज नहीं होगा ना, वो कहीं भी मूव हो जाए, कोई भी फोर्स लग जाए, कोई भी एक्सेलरेशन हो जाए, मास तो वही रहेगा, मास तो कम ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो मास क्या रहेगा, इस कंडीशन में कांस्टेंट रहेगा। इसलिए के अपॉन एम को हम लोगों ने एक साथ इसीलिए लिखा क्योंकि के अपॉन एम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और इन दोनों को रिप्लेस करके मैं यहाँ पर जस्ट पुट कर सकती हूँ कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह से मेरे पास आ गया ए इज इक्वल्स टू माइनस, ए इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम की जगह आ गया कांस्टेंट एक्स। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो दो चीज़ें लगाते हैं, एक इज इक्वल्स टू और एक हम लोग लगाते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा काम कर रही हूँ कि मेरे पास इज इक्वल्स टू और कांस्टेंट है, तो मैं इन दोनों को हटाऊंगी तो क्या लगा दूंगी, ऑब्वियसली अपना प्रोपोर्शनल का साइन लगा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ए एज इट इज़ है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, और ये इज इक्वल्स टू और कांस्टेंट को मैंने हटाया और लगा दिया प्रोपोर्शनल का साइन। ठीक है, बाकी माइनस माइनस एज इट इज़ है, बाकी एक्स एक्स एज इट इज़ है। इस तरह आपके पास आ गया ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी कि जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुई और एक्सेलरेशन इस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, माइनस साइन इज शोइंग ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैथमेटिकल रिलेशनशिप था। इट स्टेट्स दैट एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इससे स्टेटमेंट क्या बनती है, ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स से जो आपके पास स्टेटमेंट बनती है वो ये है कि जो एक्सेलरेशन है किसी भी बॉडी की, किसी भी ऐसी बॉडी की जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो हमेशा क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, और नेगेटिव साइन शो कर रहा है डायरेक्टेड टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि मीन पोजीशन में मूवमेंट हो रही है। ठीक है, जो आपकी डिस्प्लेसमेंट थी वो मीन एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ हुई थी और जो आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो मीन पोजीशन की तरफ हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला टॉपिक हो गया है एंड नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 7.1। अल्लाह हाफिज़।